जय हिंद साथियों। आज के हम इस वीडियो में मैं आपकी पिछले जो 24 घंटे से लगातार प्रश्न पेपर सुना रहे हैं व्याख्याता की तैयारी करने वाले कॉलेज व्याख्याता कहें या असिस्टेंट प्रोफेसर, उनके क्वेश्चंस लेकर आए और साथियों उन सभी क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। टोटल मैंने जो सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं वो 10 क्वेश्चन नोट किए हैं और उन पर बात करूंगा। पर साथ में ही अपने को ये ध्यान रखना है कि अब ज़्यादा क्वेश्चंस पे हमें ध्यान नहीं देना है। हमें क्या करना है, आज से ही और अभी से ही तैयारी प्रारंभ कर देनी है, क्योंकि सफल वही होगा जो व्यवस्थित तरीके से तैयारी करेगा, इधर उधर ज़्यादा भागम भाग नहीं करेगा, तो वो ही सफल होना है। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि अपना जो ये YouTube चैनल है इसके डिस्क्रिप्शन में भी राजस्थान जीके जो थर्ड पेपर है उससे संबंधित बहुत से वीडियो मिलेंगे, आप उन्हें देख सकते हैं। रणनीति की वीडियो मिलेंगी और प्रत्येक दिन, लगभग प्रत्येक दिन मैं कोई ना कोई वीडियो आपको रणनीति से संबंधित लेके इस चैनल पे आऊंगा। तो आप वो कोई 15-20 मिनट का होगा, ज्यादा नहीं होगा, तो उसको आप देख लें और मेरा यही सुझाव है कि आप उसे नियमित रूप से फॉलो करने का प्रयास करें, तो निश्चित ही आप सफल होंगे, कोई भी कारण नहीं रहेगा। पर अभी भी अगर हम इसी चक्कर में रहें कि परीक्षा कब होगी, सिलेबस क्या होगा, कौन सी बुक्स पढ़ें, क्या करें, इन्हीं में उलझते रहें तो हम पिछड़ जाएंगे। तो आज के क्वेश्चंस एक एक करके हम लेता हूं। टोटल 10 अपने क्वेश्चन है, जिसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन मेरे लिए है वो कि हरियाणा से कुछ साथियों के क्वेश्चंस आए थे। वो ये कह रहे थे कि हमने एमकॉम कर रखी है और एमकॉम कर रखी है तो हम क्या है कि जो ये वैकेंसी आई है उसमें किस कैटेगरी में फॉर्म भर सकते हैं। यानी जो एमकॉम है उनके लिए 3 तरह की बीएसटी की पोस्ट आई हुई है 82, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट आई हुई है 127, EAFM की पोस्ट आई हुई है 56। तो साथियों यहाँ अपने को ये ध्यान रखना है कि ये जो पोस्ट आई हुई है एमकॉम जो हरियाणा वाले हैं जिसमें स्पेशलाइजेशन नहीं होता, इसलिए उन विद्यार्थियों के सामने ये समस्या आ रही है। तो आपको मैं बता दूं कि आपकी जो एमकॉम के पेपर है उनमें से 60% पेपर जो मैच करते हैं या एबीएसटी के साथ करते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट के साथ करते हैं, EAFM के साथ करते हैं, 60% जो मैच करते हैं वही आपका सब्जेक्ट होगा। जबकि राजस्थान में ऐसा नहीं है। राजस्थान में जो एमकॉम होती है वो किसी एक मेन स्ट्रीम को लेकर की जाती है, उसी के आधार पर उनका हो जाता है। तो हरियाणा वाले साथियों के लिए पहला क्वेश्चन ये, इसमें आप क्लियर हो जाए और अच्छे से अपनी तैयारी में जुट जाए। आप अपनी मार्कशीट देखिए कि मेरा 60% किस सब्जेक्ट से मैच कर रहा है, वही आपका सब्जेक्ट होगा, एबीएसटी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या EAFM। तो आप उसको निर्धारित करें। सेकंड क्या है कि जो क्वेश्चन आ रहा है वो ये आ रहा है कि एमए फाइनल में अभी हुए हैं, यानी प्रीवियस में प्रमोट किया गया है, एमए फाइनल में हुए हैं, नेट भी नहीं है। तो यहाँ साथियों मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है, ये शैक्षणिक योग्यता कब तक होनी चाहिए, जब आपका साक्षात्कार प्रारंभ हो रहा है, इंटरव्यू प्रारंभ हो रहा है, उसकी प्रथम दिनांक तक आपके पास होनी चाहिए। यानी आप एमए प्रीवियस में प्रमोट हो गए हैं, सभी यूनिवर्सिटी क्या है अभी उनकी मार्कशीट जारी कर देगी। और एक यहाँ मेरा सुझाव भी रहेगा कि आप विद्यार्थी जो एमए प्रीवियस में प्रमोट हुए हैं फाइनल के लिए, वो आप एक छोटा सा लेटर कुलपति के नाम जिस भी विश्वविद्यालय के है आप लिख सकते हैं कि हमारा प्रीवियस का रिजल्ट निकाला जाए, हमें कॉलेज लेक्चर के फॉर्म भरने। आप वैसे भी भर सकते हैं क्योंकि आप प्रमोट हो चुके हैं, गवर्नमेंट ने कह दिया है और सभी के लिए गाइडलाइन है। फिर भी आप लेटर लिख सकते हैं जिससे आपका जल्दी प्रमोशन का जो प्रक्रिया है ये वो हो जाएगी। तो एमए प्रीवियस आपने कर लिया, फाइनल में आप हो गए हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। आप नेट नहीं है फॉर्म भर सकते हैं, परंतु नेट आपको कब करनी है, इंटरव्यू से पहले। ये मानिए कि इंटरव्यू होगा
तब तक 2 नेट हो चुकी होगी, और 1 जून 2021 वाली और दिसंबर 2021 वाली। मुझे लगता है कि जो इंटरव्यू है वो 2022 प्रारंभ में होने की संभावना है। तो इंटरव्यू तक आपकी 2 नेट हो चुकी, नेटनिंग भी कर रखी है, तो इन 2 नेट में आप प्रयास करके कर लें, क्योंकि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, अपने सब्जेक्ट से कर रहे हैं, तो ये साथियों निश्चित है कि आप उस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ेंगे तो नेट अपने आप क्लियर हो जाएगी। नेट के साथ साथ आपका असिस्टेंट प्रोफेसर क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपने एमए प्रीवियस कर रखी है तो आप भर सकते हैं, निश्चित होकर फॉर्म भर देंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि सर बुक लिस्ट बताइए, अलग अलग सब्जेक्ट क्या रहे हैं और रणनीति बताएं। तो ये मैंने स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया है कि प्रत्येक दिन हमारा कुछ न कुछ वीडियो, लगभग प्रत्येक दिन, एक आध दिन मिस हो सकता है बीच में, लगभग प्रत्येक दिन क्या होगा, हमारा एक वीडियो आएगा 15-20 मिनट का रहेगा। उसमें अलग अलग बुक लिस्ट, विशेषज्ञों से रणनीति कि किस प्रकार हम पढ़ें और किस तरह से पढ़ें। बाकी जैसे थर्ड पेपर आप अभी तैयार स्टार्ट कर सकते हैं। थर्ड पेपर के लिए बुक लिस्ट है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, लिंक वीडियो का अपने इसी चैनल का है, और उसमें कौन सी बुक पढ़नी है और किस तरह से पढ़नी है वो पूरी रणनीति बताई गई है। तो फिलहाल आप थर्ड पेपर स्टार्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे क्या है कि आने वाले 2-4-5 दिन में आपको सभी रणनीति से अवगत करवा दिया जाएगा, हमारा प्रयास ये रहेगा। तो बुक लिस्ट और इस पर आप निश्चित हो जाएं। फिर भी साथ में ये ध्यान रखें कि सभी सब्जेक्ट के लिए उपलब्ध नहीं हो सकती, इसलिए क्या है कि आप जो सबल अभ्यर्थी हैं उस सब्जेक्ट के, जिस सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हैं उससे संबंधित उनसे आप राय ले सकते हैं। राजस्थान जी के जो कॉमन पेपर है उसकी हमारे इसके डिस्क्रिप्शन में वीडियो पहले से ही डाला हुआ है, तो उसको आप अच्छे से देखकर उसे फॉलो करें, आपको अच्छे मार्क्स निश्चित तौर पर प्राप्त होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इसके बाद में आगे क्वेश्चन है कि सर जैसे मैं हिस्ट्री से देना चाहता हूं, मैं बॉटनी से देना चाहता हूं, मैं अदर सब्जेक्ट से जाना चाहता हूं, पर मेरे पास बीए, बीएससी या बीकॉम में वो सब्जेक्ट नहीं था। ये कोई मायने नहीं रखता साथियों कि बीए में आपके पास हिस्ट्री था या नहीं था, आप हिस्ट्री एमए में हैं, आप जिसमें पीजी है जिस सब्जेक्ट में, उसी के आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, चाहे वो बीए 11वीं 12वीं में आपका सब्जेक्ट नहीं था, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसमें क्या बनेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर अपने सब्जेक्ट में बन जाएंगे, निश्चित तौर पर बन जाएंगे। तो आप तैयारी में जुटिए, बीए में था नहीं था कोई मायने नहीं रखता, तो ये आप क्लियर कर लें। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है वो आ रहा है कि मैंने ओपन यूनिवर्सिटी से जैसे वीएमयू या इग्नू इनसे, यानी कोटा ओपन विश्वविद्यालय है इससे, या इंदिरा गांधी ओपन विश्वविद्यालय से मैंने डिग्री की है, तो इसका क्या दिक्कत होगा। साथियों यहाँ एक स्पष्ट तौर पर आप ध्यान रखें कि जो वीएमयू से कोई भी डिग्री की है, आपने बीए किया है, पीजी किया है, बिल्कुल मान्य है। केवल और केवल अगर पीएचडी आपने कोई दुरुस्त सिस्टम से कर रखा है तो वो मान्य नहीं है, और पीएचडी की हमारे यहाँ आवश्यकता भी नहीं है। तो यहाँ किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन न रखें, क्योंकि अगर आपके पास डिग्री है, चाहे आपने ओपन यूनिवर्सिटी से कर रखी है, चाहे आपने रेगुलर कोई यूनिवर्सिटी से कर रखी है, सभी तरह की डिग्रियां मान्य हैं। पीएचडी मान्य नहीं होती, पर हमें पीएचडी यहाँ नहीं चाहिए, तो इस पे हमें विचार विमर्श नहीं करना है किसी भी प्रकार से। तो भ्रमित ना हो, स्पष्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। इसके बाद में अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि पीएचडी, कुछ एक विद्यार्थियों के लगातार आ रहे हैं कि पीएचडी चाहिए क्या सर। ये अंतिम एग्जाम होगा शायद ऐसा जिसमें पीएचडी की आवश्यकता नहीं होगी, आगे से पीएचडी की आवश्यकता होगी। यहाँ पीएचडी की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप नेट या सेट अपने सब्जेक्ट में है, या आने वाले दिनों में यानी साक्षात्कार से पहले आप नेट की डिग्री प्राप्त कर लेंगे तो आप एलिजिबल है। यानी मेरा कहने का मतलब है कि आपने एमए प्रीवियस कर लिया है तो निश्चित तौर पर आप एलिजिबल हैं। आप तैयारी में जुटिए, ज्यादा पड़पज में मत पड़िए। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, योग्यता कब तक होनी चाहिए, ये भी क्वेश्चन आ रहा है। ये मैंने बता दिया कि इंटरव्यू जिस दिन शुरू होगा, आपका चाहे कभी हो, पर आरपीएससी जिस दिन असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू स्टार्ट करेगी उस दिन तक, उस दिनांक तक आपके पास योग्यता होनी चाहिए। और आप ये मान के चलिए विद्यार्थियों कि हमें क्या है कि एक तो कॉमन पेपर लेना है आरपीएससी को, राजस्थान जीके का, फिर सब्जेक्ट वाइज पेपर लेने हैं। तो ये क्या है कि
लगभग इस प्रक्रिया में पूरी होने में 1 साल तो लगेगा न्यूनतम। तो 1 साल मान के चलिए भी 1 साल में, आने वाले 1 साल में आपको सभी योग्यताएं प्राप्त करनी है, ये आप मान लो और ये मान के आप तैयारी शुरू कर दें। निस्संदेह रूप से आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की योग्यता रखते हैं तो आप कभी भी ये ना देखें कि सीटें कम है, क्योंकि तैयारी लोग कम करते हैं, व्यवस्थित नहीं करते हैं। आप तैयारी शुरू कीजिए और व्यवस्थित तरीके से शुरू कीजिए, कोई भी कारण नहीं रहेगा कि आपका सिलेक्शन नहीं हो अगर आप पूर्ण मनोयोग से अपनी तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन ये रहता है कि ग्रेस लगी है कोई भी सब्जेक्ट में या सप्लीमेंट्री आई हुई है और आप क्या कि परसेंटेज की दृष्टि से इसे क्या कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं? परसेंटेज की दृष्टि से गार यानी गुड एकेडमिक रिकॉर्ड को पूरा कर रहे हैं। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड क्या है? पीछे मैंने 2 वीडियो डाल रखे हैं, इसी में आपको लिंक भी मिल जाएंगे, वहां मैंने अच्छी तरह से बताया है, उस पर मैं बात नहीं करूंगा। अपने को ये ध्यान रखना है कि ग्रेस अथवा सप्लीमेंट्री आपकी कोई भी कक्षा में आई है तो उसकी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरी तरह से एलिजिबल है। अगर आप गार को पूरा कर रहे हैं, ग्रेस और सप्लीमेंट्री गार में नहीं आती, अगर आई है तो कोई दिक्कत नहीं है। परसेंटेज ध्यान रखना है कि वो गार के अनुसार आपकी पूरी होनी चाहिए। तो ये क्लियर कर लें, अच्छी तरह क्लियर कर लें, ग्रेस और सप्लीमेंट्री आई है, चिंतित होने की किसी भी रूप में आपको आवश्यकता नहीं है, ये ध्यान रखें। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो है कि स्नातक में कितने परसेंट होने चाहिए। ध्यान रखें साथियों, आप चाहे किसी भी कैटेगरी से हैं, कोई भी कैटेगरी है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, एमबीसी है, दिव्यांग है, निसक्तजन यानी दिव्यांग निसक्तजन है, या आप जनरल है या ईडब्ल्यूएस है, कोई भी कैटेगरी है, आपको अपनी ग्रेजुएशन में, आपको स्नातक में अनिवार्य रूप से 50% अंक चाहिए। अगर आपकी 49.99% अंक भी है तो आप एलिजिबल नहीं है गार के अनुसार, उसमें आपको 50% अंक चाहिए ही चाहिए। अब क्या है कि इस पे आगे क्वेश्चन आ रहे हैं, आगे क्या आ रहा है, ये आ रहा है कि हम परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं क्या? फॉर्म कोई भी स्टूडेंट भर सकता है, चाहे योग्यता न भी रखता है वो भी भर सकता है। फॉर्म भरने में कोई आपत्ति नहीं है आज किसी को, आप फॉर्म भर सकते हैं, आप परीक्षा दे सकते हैं, परंतु जब आप साक्षात्कार के लिए आपको नहीं बुलाया जाएगा उस समय आपको बाहर कर दिया जाएगा अगर आप योग्यता नहीं रखते हैं। अब बीए में, ग्रेजुएशन में आपको 50% अंक अनिवार्य रूप से चाहिए ही चाहिए साथियों। अब सबसे पॉपुलर, सर्वाधिक पूछा गया क्वेश्चन है वो ये है कि परीक्षा कब होगी। अब सुने ध्यान से साथियों, परीक्षा कब होगी कब नहीं होगी ये आरबीसी को तय करना है, नंबर 1 बात। नंबर 2, हमें क्या करना है, हमारे स्तर पर क्या कर सकते हैं हमें करना है कि हम तैयारी कर सकते हैं, तो हमें आज ही तैयारी में जुटना है। और हमेशा ही कोई भी एग्जाम की तैयारी शुरू करो तो आप ये मान के चलिए कि आपके पास 4 मंथ का टाइम है। 4 मंथ में आपका सिलेबस अच्छे से होना चाहिए, तैयारी के परीक्षा के हिसाब से होना चाहिए, ये मानना चाहिए। बाकी मुझे ये लगता है कि ये परीक्षा जुलाई के आसपास संभव है, जुलाई में ये परीक्षाएं आपकी हो जाएगी, ऐसा मुझे अनुमान लगता है। बाकी हमेशा ही आपको 4 महीने से ज्यादा का टाइम नहीं मानना चाहिए, ये ध्यान आप रखें अवश्य। तो आपको 4 महीने की मानकर तैयारी करनी चाहिए, पर मेरा ये अनुमान है थोड़ा सा कि जुलाई के आसपास ये परीक्षा आयोजित हो जाएगी। और ये हमारे 10 क्वेश्चन थे जो आप बार बार पूछ रहे थे। आप सभी से मेरा निवेदन है कि जहां तक इन सभी प्रश्न इस प्रकार के अब नहीं पूछेंगे, इसलिए मैंने वीडियो बनाया है और आपको सॉल्यूशन इसका मिल गया होगा। भविष्य में रणनीति से संबंधित कौन सी बुक कौन से सब्जेक्ट में पढ़नी चाहिए वो हम क्या करेंगे, अपने इस चैनल पर लगभग एवरेज 1 वीडियो प्रतिदिन डालते रहेंगे। साथ ही अपने ये ध्यान रखना है कि जो 3rd पेपर है राजस्थान जीके के बहुत से वीडियो डाले गए हैं इस ग्रुप में, पूरी तरह से टॉपिक को कवर करते हुए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वो लिंक देख सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर का 3rd पेपर है राजस्थान जीके का, उससे संबंधित बुक लिस्ट और रणनीति का वीडियो डाला गया वो देख सकते हैं।
असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बने, उसका परीक्षा पैटर्न कैसा रहता है, उसकी बात हमने कल ही की है। वो वीडियो इस लिंक में डाले गए हैं, वो सभी आप देख सकते हैं जो आपको लगते हैं अपने अनुसार, क्योंकि राजस्थान जीके वाले तो सभी चाहे आप किसी भी कैटेगरी, लगभग 50 वीडियो है इस पे आपको राजस्थान जीके से संबंधित, तो आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट के हैं, आपको राजस्थान जीके तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। तो राजस्थान जीके वाले सभी अनिवार्य रूप से देखें। बाकी मैं समझता हूं कि आज ही अगर आपने डिसीजन ले लिया है कि हम कुछ कर सकते हैं, तो निश्चित ही कुछ करेंगे। और एक मार्गदर्शक के रूप में मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपके साथ परीक्षा से रहो, परीक्षा तक आपके पास साथ रहूं, यानी प्रारंभ से मंजिल तक, प्रारंभ से मंजिल तक मैं आपके साथ रहूंगा। प्रत्येक दिन वीडियो डालने का प्रयास करूंगा, और जो भी आपको समस्याएं आएगी, कॉमन समस्याएं जो मेरे पास मैसेज आते हैं, मैसेंजर फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, या कमेंट्स आते हैं वीडियो पर, इस तरह की सारी इकट्ठी करके मैं आपको सॉल्यूशन करने का प्रयास लगातार करता रहूंगा। वैसे मैं आपसे समझ जाऊंगा कि सभी साथियों के फोन पर कॉल्स, व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं कर सकते, मैसेंजर पर रिप्लाई नहीं कर सकते, तो इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। बाकी जैसे जैसे आपकी कॉमन समस्याएं आएगी, उनके लिए वीडियो बनाकर मैं आपके सामने आऊंगा। और एक बार फिर आप सभी को ऑल द बेस्ट, जुटिए, निश्चित करेंगे और निश्चित बनेंगे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।